बुलाते हैं, मेरे साथ बदतमीजी, मिसबिहेवियर, अश्लील टाइप से बात बोलने लगे और पकड़ लिया था। मेरे बड़े भैंसुर ना थाना में पूरे प्रशासन के सामने एक सिपाही पद का दुरुपयोग करना चाह रहे थे कि हम सिपाही है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। थाना में मेरे भाई पे हाथ छोड़ा, कमजोर समझ के वो लोग मुझे घर से निकालना चाहते। अगर एक वर्दी वाला वर्दी पहन के ऐसा करता है तो आम पब्लिक क्या करे? तो वर्दी ये लोग पहने ना, इस चीज का इन लोग में बहुत घमंड है। इन लोग को राक्षस बोलते हैं ना, प्राणी, ये लोग वो लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मेरे साथ वही सिपाही की पत्नी काजल आज फिर रोते हुए हमारे पास आती है और ये घटना 2 दिन पहले की है। इनके भैंसुर और जीजा दोनों ने मिलके इनको अकेले में इनके साथ छेड़खानी करने की, इनको मारने की कोशिश की। आइए जाने क्या हुआ था काजल के साथ। क्या हुआ था? पति तो छोड़ के चला गया, पति ने तो दूसरी शादी कर ली, हाँ, और दूसरी शादी भैंसुर और पूरा परिवार मिलके करा दिया सिर्फ दहेज के कारण। हाँ मैम, मेरे ये जो घटना घटी, हाँ, कैसे घटी थी और आप कहाँ थी और ये 2 शख्स कैसे आ गए? हम अपने ससुराल में थे, ठीक है। वहाँ से हम जा रहे थे अपने घर पे, तो वहाँ पे मेरे नंदोसी है जो मेरे पति के जीजा जी हैं, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की शादी करवाई है, वही मुझे बुलाते हैं, मेरे साथ बदतमीजी, मिसबिहेवियर करने लगते हैं। आपको बुला करके क्या किया उन्होंने? उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा बदतमीजी बुरी तरह से मेरे साथ। बताइए, ताकि प्रशासन जब देखेगी उनको भी महसूस होगा जो बेटियां होती है वो कितना अपने आप को कहीं ना कहीं मरते हुए पाती। वो मुझे बुलाया, मेरे साथ मतलब गलत लैंग्वेज का यूज़ करने लगे, उल्टा फुल्टा बोलने लगे कि आप कैसी हैं, आप तो किशन नहीं हैं, ये वो थोड़ा गलत लैंग्वेज यूज़ करने लगे, अश्लील टाइप से बात बोलने लगे और थोड़ा पकड़ लिया था। और नहीं, मेरे हाथ वगैरह, तो वहाँ पे सोसाइटी के जो लोग हैं, समाज के लोग थे, मेरे साथ बदतमीजी की, तो वहाँ के लोग ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। मतलब आप जब उनके पास गई थी, तो उनके पास जब गई, ये तो पता था कि आपके भैंसुर जो हैं आपके ऊपर उनकी गंदी निगाह है, आपको मारना भी चाहते हैं, हाँ, वो चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाएं। हाँ, वो लोग तो चाहते हैं कि हम ससुराल छोड़कर कैसे भी चले जाएं, वहाँ से निकल जाए, इसी कारण वो लोग मुझे तंग करवा रहे। उस दिन जो घटना घटी उस वक्त क्या हुआ था और फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? तो वहाँ पे हम लोगों को बोलने लगे कि ये लोग पहले मेरे हस्बैंड को शादी करवा दिए हैं, दूसरा इनकी पत्नी, और ये लोग मिलकर और आज मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जैसे तैसे मुझे बोल रहे हैं। कितना टाइम हो रहा होगा उस वक्त? लगभग 7, 7:30 इस टाइप से टाइम हो रहा था, अंधेरा हो। कहाँ जा रही थी? हम अपने घर जा रहे थे, हम अपने मायके जा रहे थे, तो उसी टाइम मेरा भाई भी आया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे समाज के लोग थे, तो वो लोग मारपीट करने लगे पूरी तरह से। फिर हम 112 कॉल करके बुलाए थाना वाला को, बहुत ज़्यादा हो गया, तब हम 112 कॉल किए और थाना वालों को बुलाए यहाँ पे, और वो लोग मारपीट करके उनको एथी कर दिए थे। तो वो जब थाना में गए तो ये ब्लेम मेरे भाई पे लगाने लगे कि मेरा भाई जो है ना इनको मारा है। मेरा भाई उनको मारा नहीं था, बल्कि जब आए तो मार रहे थे आपके भाई। ये लोग मेरे भाई पे हाथ छोड़ने वाले थे। देखा, हम जब सारा बात बताया कि ये लोग पहले मेरे हस्बैंड की शादी करवा दिए हैं, अब मेरे साथ इस टाइप से मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो समाज के लोग जो थे वहाँ के कुछ लोग, तो वो उन्होंने उनको मारा, मुझे बचाने के लिए उन्होंने मारा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने आवेदन दिया थाने में? हाँ, फिर हम 112 कॉल करके थाना में गए और वो बोल रहा था कि ये लड़की है जो सबको परेशान करके रख दी है, इसको नहीं कोई रखना चाहता है, और ये ऐसा ऐसा मुझे बोल रहा था। तो थाना वाली बोली, जो मैम थी वो बोली तुम चुप रहो और थाना में चलो। थाना में जाने से पहले मेरे दोनों भैंसुर को कॉल कर दिया गया। वो लोग पूरा मेरे फैमिली, मेरे पति के बड़े भाई संतोष कुमार, सूरज कुमार और उनकी माँ और उनकी चाची एक थी, उनका फ़ोटो भी है मेरे पास, और उनका एक चचेरा भाई, वो सब कोई थाना में आ गया। थाना प्रभारी ने अच्छे से रिस्पांस दिया आपको?
हाँ, अच्छा से रिस्पॉन्स। वो थाना में आकर मेरे बड़े भैंसुर ना थाना में पूरे प्रशासन के सामने एक सिपाही पद का दुरुपयोग करना चाह रहे थे कि हम सिपाही है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। थाना में मेरे भाई पे हाथ छोड़ा, कमजोर समझ के, ये लोग कमजोर हैं और इन लोग को डरा देंगे तो ये लोग हट जाएगा। थाना में आकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे भाई पे हाथ छोड़ा गया था। मैं प्रशासन के सामने एसपी साहब के यहाँ आप मिलने गई थी, क्या हुआ? हम ये गृह जिला में 7 साल से पदस्थापित हैं। इसका रिस्पांस मुझे एडीजी सर बहुत ही अच्छा दिए। उन्होंने डीएसपी मैम को कॉल किया और डीएसपी मैम मुझे कॉल करके बुलाई एटीएस ऑफिस में, और कल हम एटीएस ऑफिस में गए थे और मुझे अच्छे से ले जाया गया मैम पास, और मैम को मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो भी मेरे साथ मारपीट हुआ था उसका मेडिकल रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग, फोटोज़ सब कुछ दिखाया। हालांकि मेरे भैंसुर जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो तो एसपी के रीडर हैं। हाँ, जब आप एसपी साहब से मिली तो उनका क्या नेचर था? उस वक्त आपके भैंसुर वहाँ मौजूद थे? हाँ, मेरे भैंसुर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एसपी सर का कोई खास रिस्पांस नहीं था। ताज्जुब वाली बात है, जिस डीएसपी के पास इनकी शिकायत जाती है और जिस तरीके से जिले में वो कार्यरत हैं गृह जिला में, और एसपी साहब के वो रीडर हैं, नाम क्या है उनका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। डीएसपी साहिबा एसपी साहब के पास लेके जाती हैं और फिर क्या होता है? क्योंकि रीडर भी जो थे वहाँ मौजूद थे जिनका नाम सूरज है, और रिश्ते में भैंसुर लगते जिनकी निगाहें गंदी भी है और वो चाहते नहीं है कि इनका रिश्ता बन पे। नहीं, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हम मतलब कि हम उस घर में रहें, चाहे मुझे रखा जाए। वो लोग मुझे घर से निकालना चाहते, किसी भी तरह ये लड़की घर से निकल जाए। ये तो अब एसपी साहब को पता हो गया होगा कि ये गिरी जिला में पदस्थापित है, दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आप गई उनसे मिलने के लिए और डीएसपी साहब आपको लेके एसपी साहब तक पहुंची तो फिर उनका रिएक्शन क्या था? एसपी साहब का कहना हम सुने कि जब डीएसपी मैम बोलें कि ये लोग गृह जिला में 7-8 साल से रह रहे हैं और ये लोग मतलब अपनी ही फैमिली मेम्बर को प्रताड़ित कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, तो उन्होंने कहा कि ये थाना का मामला है। तो हम पूछते हैं, एक विभाग में एक वर्दी वाला, अगर एक वर्दी वाला वर्दी पहन के ऐसा करता है तो आम पब्लिक क्या करेगा? जो वर्दी नहीं पहनता है वो तो एकदम बहुत मतलब उनको तो कोई डर ही नहीं रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई मेरे ही डिपार्टमेंट में है, कहीं ना कहीं मेरे ही ऑफिस में वो रीडर हैं, तो हम किस हिसाब से ये अपने ही जिला में कार्यरत है? यानी कि एसपी साहब के रीडर कैसे हैं? क्या एसपी साहब ने इस पे कोई बात की आपसे? नहीं, कोई भी बात नहीं किया गया इसके विषय में, हमसे कोई भी बात नहीं। क्या लगता है कि जब एसपी साहब तक ये बातें गई वो इस पर संज्ञान लेंगे, उनको पनिश्ड करेंगे? ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन डीएसपी मैम बोली है कि बाबू हम रिपोर्ट बनाकर आपका हम एसपी सर को दे देंगे। डीएसपी मैम का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे लगा, उनको तो हम थैंक यू बोलेंगे। वो मुझे कुछ समझाई भी अपनी तरह से। एक महिला होने के नाते अगर कोई समझता है इस बात को कि हाँ ये लड़की मजबूर है और किसी भी तरह कहीं भी आपके साथ छेड़छाड़ मारपीट कर देता है, रास्ता में देख लेता है, तो हाँ, ये लोग जो वर्दी ये लोग पहने ना, इस चीज़ का इन लोग में बहुत घमंड है कि ये लड़की कुछ भी नहीं कर पाएगी और एक दिन मेंटली टॉर्चर होकर मर जाएगी। थाने में फूट फूट के रो रही थी जब इसने मुझे कॉल किया, कहती थी हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भैंसुर है जो गिद्ध की निगाहें रखा हुआ है, और उसके साथ एक अब इनके जीजा जी भी टपक पड़े, इनका कहना है, और ये दोनों मिलके इसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं होता है तो इनके साथ छेड़छाड़ कर देना, इसके मान को भंग कर देना, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा मैम। जो इनके जीजा जी भी है ना मैम, ये भी सरकार ही कुछ कर्मचारी है। अच्छा। कोर्ट में क्या बोलते पियून है शायद। अच्छा, वो अपना कुछ कार्ड दिखा रहे थे, देखिए मेरा कार्ड देखिए, कार्ड देखिए। जब सरकारी कर्मचारी होने के नाते एक पढ़े लिखे इंसान के तहत ये रिस्पांस दिया जाता है, पाओगी? इन लोग को राक्षस बोलते हैं ना, प्राणी, ये लोग वो लोग हैं। तो इतना रोती है, टूट जाती हो कभी कभी, क्यों रोती हो? हम बहुत ज्यादा लगता है कि मेरे साथ हो क्या गया। कह रही थी हम अब जीना नहीं चाहते, थक गए।
मुझे क्या पता था मेरा पति बहक जाएगा। ये लोग का यही मकसद है मैम कि हम किसी भी तरह कुछ कर ले या मर जाए। और मेरी माँ भी कल सुबह से आज सुबह 4 बजे से मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। आपकी मम्मी? हम डिस्टर्ब थे मैम। मुझे देखकर मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो उनको। मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। इसी कारण उनके कारण हम अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं कि मेरी माँ ठीक रहे, मेरा परिवार जो है बना रहे, कि मेरी वजह से मेरा फैमिली बर्बाद ना हो। न्याय पाना चाहती हैं आप? पति के साथ रहना चाहती है या फिर पति को सजा दिलाना है? हम तो साथ में रहना चाहते हैं मैम, लेकिन नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत कम उम्मीद है कि जैसा ये लोग पूरा परिवार है ना मैम, तो ये लोग शायद ही हम। लेकिन न्याय तो मिलता है, देर सवेर तो जरूर होती है। बहुत देर हो जाता है मैम। एक लड़की का अकेले ये पूरे समाज में चलना, कोर्ट कचहरी थाना वगैरह, बहुत जलील वाला बात होता है कि अकेले सब कुछ कर लेना। लोग देखते होंगे अकेले जब जाते होंगे तो बहुत ताने सुनने को मिलती होगी। हाँ, सब कोई बोलता है क्यों नहीं दूसरा शादी कर लेती है, ये वो बहुत ज़्यादा सब मेंटली टॉर्चर भी करता है। लेकिन क्या किया जाए, कोई को लगता है कि अगर इसका ये दूसरा शादी कर लेगी तो खुश हो जाएगी। तोड़ने की भी कोशिश होती है, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश होती है। हाँ, बहुत होता है, बहुत तरह से होता है, सब लोगों के द्वारा किया जाता है कि ये मतलब किसी भी तरह टूट जाए। सिपाही पति जिसने शादी किया, शादी करने के बाद उसको लगा कि भाई हम जेल चले जाएंगे तो शादी कर लेती। सबके सामने शादी होती है, 6 महीने ठीक ठाक से रखता है, 6 महीने में कोई और पसंद आ जाती है, कुछ पैसे के कारण यानी कि दहेज के कारण पूरे परिवार ने मिलके इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यानी कि तहस नहस कर दी। और रही बात, अगर बेटी गरीब है तो उसको शादी करने का हक नहीं है। अगर बेटी के पास पैसा नहीं है, आज की बेटी कमाने वाली, अगर माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो वो बेटी कहीं ना कहीं अगर किसी के घर ब्याही जाती है तो उसके साथ काजल जैसे हालात होते हैं। और आज ये लड़की दर दर की ठोकर, कहूँ तो न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कोर्ट कचहरी जाते जाते लोग कहीं ना कहीं मनोबल भी तोड़ते हैं। और बेटी करे तो क्या करे। 16 अगस्त 2023 को केस किए थे, आज अप्रैल महीना चल रहा है, उसका दूसरा शादी किया है जो 1 साल हो जाएगा। और अभी तक मुझे कोई कोर्ट से थाना से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। ये होता है ना कि वो लड़का गिरफ्तार भी होता ना, वो गलत किया है और मेरे पास पूरे एविडेंस होने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुआ, वो प्रशासन की ओर से भागा हुआ है, वो अपना नौकरी छोड़कर भागा हुआ है। उसके बाद भी अगर वो लड़का ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, नौकरी करने लगता है, तो बताइए ये कहाँ से यहाँ पे इंसाफ रहेगा किसी लोगों का? कहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा? जिसका बाल बच्चा होता है, 3-3 लड़कियाँ कोर्ट में लेके ना दौड़ती रहती है बच्चों को लेकर। सोचिए उन लोग पे क्या बीतता होगा। जब हम देखते हैं ऐसा ना तो मुझे रोना आने लगता है कि हम तो अकेले दौड़ रहे हैं, वो बच्चा को लेकर दौड़ रही है। ऐसी चीज़ों को आप देख रहे हैं? हम बहुत कुछ देख रहे हैं मैम, क्या बताएं। फिलहाल लेकिन न्याय पे भरोसा रखना चाहिए। न्याय देर से मिलती है लेकिन न्याय मिलती है। कभी कभी न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है कि जो लड़कियां होती है वो खुदकुशी करने पर आमादा हो जाती, लेकिन खुदकुशी करना समस्या का समाधान नहीं होता। काजल से मैं कहूँगी अपने न्याय के लिए वो लड़े, ये ना देखे कि उनके भैंसुर सिपाही हैं, उनके पति सिपाही हैं और उनकी फैमिली में जिस डिपार्टमेंट में है। एसपी साहब से निवेदन करूँगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई कर चाहिए ऐसे लोगों पर जो कि गृह विभाग में पदस्थापित होने का बहुत फायदा उठाते हैं। एक गरीब लड़की को घर बुला करके बहू बना करके फिर पैसे की चाहत और फिर ना जाने कितनी यातनाएं। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।